अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा भी बच्चों, आज ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन कि किसी चीज़ को मैग्नेट कैसे हमने बनाना है। ज़ाहिर है कि वो मैग्नेटिक मटेरियल होगा तो उससे हम ज़ाहिर है उसका मैग्नेट बनाएंगे। और डीमैग्नेटाइजेशन कि एक चीज़ मैग्नेट बनी हुई है तो उसको दोबारा से मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो ये दो टॉपिक आज की वीडियो में करेंगे। छोटा सा काम है, इंशाल्लाह ये हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट भी है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बन रहे हैं और लॉन्ग के लिए वो जो एक पूरा एक टॉपिक होता है, पैराग्राफ होता है, वो भी इसमें बन रहे हैं। सो देखें, पहले सबसे पहले ये आएगा कि मैग्नेटाइजेशन किस तरह से करते हैं। तो देखिए उसने लिखा हुआ है देयर आर टू मेथड्स यूज्ड फॉर मैग्नेटाइजिंग अ स्टील बार। अब यहाँ से ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि भाई मैग्नेटाइजेशन करने के कितने मेथड हैं और कौन कौन से हैं। साथ नाम भी पूछ लेगा ना, क्योंकि खाली इतना पूछेगा तो वो तो काम नहीं बनेगा ना। तो शॉर्ट क्वेश्चन बनाने के लिए कि कितने मेथड हैं और मेथड के नाम बताएं, तो हम कहेंगे दो मेथड हैं और एक का नाम ये स्ट्रोकिंग है, ये ऊपर लिखा हुआ, और दूसरे का नाम ये लिखा हुआ है मेकिंग अ मैग्नेट यूजिंग सॉलिनॉइड, कि सॉलिनॉइड के ज़रिए से मैग्नेट कैसे बनाया जाता है। असल में ये जो स्ट्रोकिंग है उसके फिर आगे से दो मेथड है। तो बहरहाल इस तरह से तो एक शॉर्ट क्वेश्चन तो आपका ये बन जाता है। अब स्ट्रोकिंग है क्या, बहुत ही सिंपल काम है। ये देखिए उसने डायग्राम बनाई हुई है कि आपने जिस स्टील की बार को मैग्नेट बनाना है, ये देखें ये स्टील की बार हमने नीचे लंबी लटाई हुई है, ठीक है। उसको हॉरिजेंटल सरफेस पे कहता है कि लटा दें, सीधा रख दें उसको, ठीक है। और उसके ऊपर एक जो मैग्नेट है वो आपने रगड़ना है। वो किस तरह से रगड़ना है, फॉर एग्जाम्पल अब ये मेरे पास जो चीज़ें हैं उस हिसाब से बताऊँगा कि ये अगर स्टील बार पड़ी हुई है तो ये मैग्नेट है, तो उसको हल्का सा टेढ़ा रख के और किसी एक पोल को, जैसे इसने बनाया हुआ नॉर्थ पोल को नीचे रखा हुआ रेड वाले को, तो उसको ऐसे रख के, तो ऐसे करके आपने घुमाना है उसको, ठीक है, ऐसे ये इस तरह से करके, और जब एंड पे पहुंचे तो थोड़ा सा उठा लेना है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे। तो ऐसे करते जाना है कुछ देर के लिए। मैंने तो वैसे नहीं खुद भी करके देखा हुआ, लेकिन मैंने वीडियोस देखी हैं तो वो मेरे ख्याल में 6-7 दफ़ा ही करते हैं तो वो हो जाता है। और साथ वो आप यूट्यूब पे इसकी वीडियो भी देख सकते हैं जैसे लोगों ने बनाए हुए हैं। बड़ा सिंपल सा काम है, ठीक है। तो ये काम उसने यहाँ दिखाया हुआ है। कहता है इन दिस मेथड, इस मेथड में मैग्नेटिज्म इज इंड्यूस्ड, यानी कि मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम ला सकते हैं इन अ स्टील बार, स्टील बार के अंदर, बाय यूजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। ये असल काम है कि मैग्नेटिक फील्ड को हमने इस्तेमाल करना है किसके, ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट, एक परमानेंट मैग्नेट को, जो मुस्तकिल मैग्नेट है। क्योंकि ज़ाहिर है ये वाला जो ऊपर हाथ में जो मैग्नेट है ये हमारा परमानेंट मैग्नेट है, और उसके मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल करते हुए हम स्टील बार के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट लेके आना चाह रहे हैं, और वो आ जाता है क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है अपना। ये पीछे हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड क्या था, कि कोई भी जो मैग्नेट होता है उसके जो इर्द गिर्द का इलाका होता है, जहाँ तक उसका असर महसूस होता है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो उसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो स्टील बार है उसमें मैग्नेट जो है ये प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये, और ये भी देखें ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि भाई स्ट्रोकिंग से मैग्नेट कैसे बनाया जाता है। तो ये आपके पास ये दो लाइनें हैं, आप इसको याद कर लें, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। अब उसका मेथड जो है वो आगे है, दो उसके आगे से और मेथड है। द स्टील बार कैन बी स्ट्रोक्ड इन 2 वेज। तो ये जो स्ट्रोकिंग है, स्ट्रोकिंग बेसिकली इसी को कह रहा है कि उसके ऊपर आपने उसको रगड़ना है। रगड़ना वैसे वो हैवी लफ्ज़ हो जाता है, रगड़ना ऐसे ऐसे रगड़ना तो नहीं है ना, हल्का सा बस टच करके तो उसको जो है ऐसे करके ऊपर उठाते जाना है, ठीक है। तो वो उसको हम स्ट्रोकिंग का नाम दे रहे हैं। सो नंबर 1 है सिंगल टच मेथड। अब ज़ाहिर ये सिंगल टच है कि हम एक ही मैग्नेट ले रहे हैं और उसके एक सिरे को टच करते हुए, रगड़ते हुए दूसरी साइड पे ले जाके ऊंचा उठा के फिर दोबारा से एक सर्कुलर फॉर्म में ला के तो उसको दोबारा टच कराते हैं और फिर रगड़ते हुए आगे को लेके जाते हैं। अ स्टील बार इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजेंटल सरफेस, ठीक है। हॉरिजेंटल सरफेस सीधी सतह के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, टेबल के ऊपर आप उसको रख ले। इट इज़ स्ट्रोक्ड फ्रॉम वन एंड, एक एंड से। जाहिर है कि जो हमारा मैग्नेट होगा परमानेंट वाला, उसका एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, तो उसका एक जो सिरा है उससे, ठीक है, टू द अदर सेवरल, एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ जाना है। सेवरल टाइम्स, कई दफ़ा करना है, 6-7 दफ़ा कर ले। इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन, ये नहीं कि एक दफ़ा हमने इसको इधर से किया है तो दूसरी दफ़ा इधर से शुरू कर दे। तो एक ही डायरेक्शन से ऐसे ऐसे करते जाना है, उसको ऐसे ऐसे करते जाना है, ठीक है। तो इस तरह से कहेगा कि स्ट्रोकिंग यूजिंग द सेम पोल, उसी एक पोल को यूज़ करना है। अगर नॉर्थ को यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्थ को ही करें, अगर साउथ कर रहे हैं तो साउथ को ही कर रहे हैं। एवरी टाइम द मैग्नेट इज लिफ्टेड अप,
कहते हैं हर दफ़ा मैग्नेट को थोड़ा सा आप ऊपर उठा लेते हैं सफिशेंटली हाई ऑन रीचिंग द अदर एंड ऑफ द बार। वही बात कि यहाँ से रगड़ते हुए आप आएंगे आगे को, तो यहाँ से देखें हल्का सा, फिर आपने इसको ऊपर उठा लेना है और फिर ज़रा घुमाते हुए फिर दोबारा से इधर ले आना है। तो फिर ज़रा कि ये चक्कर आपने चलाते जाना है। तो ये हमारा सिंगल टच मेथड है। ये आपका एक शॉर्ट भी बन सकता है, लॉन्ग भी बन सकता है कि लॉन्ग के लिए एक पूछ ले कि भाई सिंगल टच मेथड क्या है और डबल टच मेथड क्या है। तो ये आई थिंक सारी लाइनें ही याद करने वाली हैं आपकी, इसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। डबल टच मेथड जो है इसमें क्या होगा कि इसमें हम 2 मैग्नेट यूज़ कर रहे हैं और दोनों मैग्नेट को मिडल में, अब दूसरी चीज़ नहीं है मेरे पास, तो अगर एक मैग्नेट है तो वो यहाँ इधर से हम स्टार्ट करेंगे, ये मिडल से, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, इधर से करते हुए ऊपर लाएंगे। इसी तरह दूसरा जो है वो इसके साथ ही एक ही टाइम पे होगा। मैं साथ पेन से अभी मैं दिखा नहीं सकूंगा क्योंकि इसको कौन पकड़ेगा, क्योंकि ये नज़र नहीं आएगा ना। तो बहरहाल इस तरह से करके वो आपको नज़र भी आ रहा है जैसे वो हो रहा है। और अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो, एक्चुअल में देखना हो, तो यूट्यूब में आप थोड़ा सा सर्च करें डबल टच मेथड और आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जाती हैं। तो वो एक आइडिया हो जाता है कि हाँ इस तरह से करना होता है। तो ये प्रैक्टिकल भी हो सकता है इस तरह से, क्योंकि नई बुक है, इस दफ़ा में भी नए प्रैक्टिकल्स आए, 10th में आने हैं, 9th में नहीं आते। सो कहते हैं इन दिस मेथड स्ट्रोकिंग इज डन, स्ट्रोकिंग को हम करते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्टील बार, ठीक है, उसके सेंटर से, यहाँ से हमने स्टार्ट करवाना है ऑनवर्ड विद द अनलाइक पोल्स ऑफ 2 परमानेंट। अब देखें यहाँ पे अनलाइक पोल्स हैं, 2 मैग्नेट हमने लिए हैं, तो एक का अगर हमने साउथ यूज़ किया है तो दूसरे का हम नॉर्थ यूज़ कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है, एक का साउथ दूसरा नॉर्थ, ठीक है, इन द सेम टाइम। दिस मेथड इज मोर एफिशिएंट देन द फर्स्ट वन, पहले से वो ज़्यादा एफिशिएंट है और तरीकाकार वही है, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखें उसने सर्कुलर शक्लें बना के दी हुई हैं कि देखें जी ये इधर को जाएगा और फिर उठ के घुमा के फिर वही गोल चक्कर बना के फिर आप इसको इधर लाएंगे, और ये भी ऐसे पीछे की तरफ जाएगा और ऐसे गोल चक्कर बनाता हुआ फिर दोबारा से रेपिटेशन इकट्ठी, ठीक है, ऐसे करके जा रहे हैं, फिर घूम के आए हैं, फिर ऐसे इकट्ठा, ठीक है। ये नहीं कि एक पहले हो रहा है दूसरा बाद में हो रहा है, सेम सेम होनी चाहिए, सेम सेम ऐसे ऐसे करके, तो इस तरह से करके होगी। इन बोथ द केसेस, कहते हैं ये जो दोनों केसेस हैं, दोनों तरीके हैं, द पोल्स प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ द मैग्नेटाइज्ड स्टील बार। अब जाहिर है कि जो नीचे स्टील बार है वो मैग्नेट बन जाएगी, तो उसके जो पोल्स हैं उसकी वो बात कर रहा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की। तो वो क्या होगा, आफ्टर स्ट्रोकिंग आर ऑफ द अपोजिट पोलैरिटी टू दैट ऑफ द स्ट्रोकिंग पोल, यानी जो स्ट्रोकिंग पोल आप यूज़ कर रहे हैं उसके अपोजिट होगी। फॉर एग्जाम्पल अब इधर हम इस साइड पे, ये मैं मिटाता हूँ इसको, ये कि इस साइड पे हम किसको यूज़ कर रहे हैं, साउथ पोल को यूज़ कर रहे हैं ना, तो लेकिन यहाँ पे कौन सा पोल प्रोड्यूस हो जाएगा, नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा अपोजिट प्रोड्यूस होना है। और इसी तरह इधर नॉर्थ है तो इस तरफ उसका साउथ प्रोड्यूस हो जाना है। तो इस तरह से करके ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, इधर से लेके यहाँ तक, ठीक है, कि भाई वो जब हम स्ट्रोकिंग करते हैं तो फिर वो क्या रूल है, जिस रूल के तहत जो है उसके पोल्स प्रोड्यूस होंगे जो हमने नया मैग्नेट बनाया उसके। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन वो बना सकता है, क्योंकि जाहिर है देखें मसला ये होता है कि हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हमारी जो रीडिंग्स हैं उनमें से भी आते हैं, और हमारी जो ज़ाहिर एक्सरसाइजेज हैं उनमें से तो आने ही आने होते हैं। तो एक्सरसाइजेज हैं, ये जो साइड पे चीज़ें लिखी होती हैं, और फिर जो रीडिंग है उसमें से, और रीडिंग में से एमसीक्यूज़ भी आते हैं। और अभी तो उन्होंने बता भी दिया है कि एमसीक्यूज़ जो हैं वो तो आने ही रीडिंग में से हैं, ठीक है, वो ओ लेवल ए लेवल के हिसाब से आने हैं, तो वो ज़रा ज़ाहिर ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा मेथड जो है वो वही पुराना मेथड है कि सॉलिनॉइड को यूज़ करना है, कि एक तार जो है वो यूज़ करनी है, जो जिस चीज़ को मैग्नेट बनाना है उसके ऊपर जो बिजली वाली तार है उसको लपेट देना है, गोल 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 चक्करों की फॉर्म में लपेट देना है, काफ़ी ज़्यादा चक्कर होने चाहिए। और जब वो तार में से आप करंट गुजारेंगे, अल्टरनेटिंग करंट AC जिसको कहते हैं, जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, उसको गुजारेंगे तो उसने फिर मैग्नेट बन जाना है, ठीक है। तो ये पहले भी हम 2-3 दफ़ा इसको पढ़ चुके हैं। सो मेकिंग अ मैग्नेट यूजिंग सॉलिनॉइड, तो सॉलिनॉइड का लफ्ज़ अगर वो लेदर से पूछ ले तो पहले भी हमने बताया था कि एक लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर होती है जिसको हम सॉलिनॉइड का नाम देते हैं। इन दिस मेथड अ स्टील बार टू बी मैग्नेटाइज, एक ऐसा स्टील बार जिसको मैग्नेटाइज करना है, इज प्लेस्ड, उसको रखा जाता है इनसाइड अ सॉलिनॉइड, क्योंकि उसके अंदर है ना, क्योंकि उसके ऊपर हम लपेट रहे हैं, तो उसके अंदर ही हुआ ना फिर वो स्टील बार जिसको हमने मैग्नेटाइज करना है। और सॉलिनॉइड के लिए फिर साथ दोबारा बता रहा है कि लॉन्ग लंबा होता है, कॉइल है। कॉइल का मतलब, जब भी लफ्ज़ आएगा कॉइल का मतलब होगा गोल गोल चक्करों के अंदर किसी चीज़ को हमने करा हुआ है। ये जब तारे लाते हैं, ये जो बिजली के काम करने वाले लोग होते हैं ना, तो दुकानों से पूरा कॉइल लेके आते हैं, तो वो कॉइल जब लाते हैं तो अगर आप कभी देखें तो ऐसे वो गोल गोल उन्होंने किया होता है,
गोल गोल चक्रों की फॉर्म में पूरी तार रखी होती है, वरना वो लंबी लंबी थोड़ी होती है। तो जब चक्कर की चीज़ में होता है तो वो बेसिकली ये कॉइल उसको हम कह रहे होते हैं, ठीक है, अ लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर होता है। द सोलिनॉइड शुड हैव सेवरल हंड्रेड टर्न्स, अब टर्न्स ज़्यादा होने चाहिए, थोड़ों से काम नहीं चलेगा, सेवरल हंड्रेड, कई सौ जो है उसके चक्कर होने चाहिए ऑफ द इंसुलेटेड कॉपर वायर। अब इंसुलेटेड भी होनी चाहिए, ये नहीं है कि वो ऊपर से ऐसे बस तार ही हो, जैसे हमारी आम तार होती है तो उसके ऊपर रबड़ चढ़ा होता है ना, ठीक है, ताकि अगर तार को हाथ लग भी जाए तो उस पर करंट हमें ना फील हो, करंट अगर उसमें से गुजर भी रही है तो वो ज़ाहिर इंसुलेटेड कॉपर वायर होनी चाहिए। व्हेन डायरेक्ट करंट इज पास थ्रू द सॉलिनॉइड, ज़ाहिर करंट जब उसमें से गुजारेंगे द स्टील बार बिकम्स अ मैग्नेट, तो वो मैग्नेट हो जाएगा, ठीक है। द पोलैरिटी ऑफ द, अब ये भी एक अलग से एक शॉर्ट सवाल है, ठीक है। अब वही बात है कि देखें इनके आपने सारा याद करने वाला है, और शायद मैं निशान भी लगाए हैं, ये जो छोटे निशान लगाए हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हैं, 2 नंबर के लिए, और पूरा जब पूरा आप करेंगे तो फिर वो ज़ाहिर है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हो जाएगा, कि नोट हो जाएगा कि जो मैग्नेट जो है सॉलिनॉइड से कैसे बन रहा है, डबल टच मेथड क्या होता है, सिंगल टच मेथड क्या होता है, तो वो पूरा फिर काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तो शॉर्ट और लॉन्ग के हिसाब से फिर अपने जो लिखना होता है हमने उसको थोड़ा सा चेंज करना होता है, शॉर्ट में थोड़ा लिखते हैं, लॉन्ग में ज़्यादा लिखते हैं। अब आगे देखें, कहता है द पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेटाइज्ड स्टील बार इज़ फाउंड। अब इसकी पोलैरिटी क्या होगी, पोलैरिटी का मतलब क्या है कि उसका नॉर्थ पोल किधर बनेगा, साउथ पोल किधर बनेगा, स्टील बार की बात हो रही है जिसको हम मैग्नेटाइज कर रहे हैं, तो उसकी जो पोलैरिटी है वो फाइंड करने का ये तरीका उसने बताया हुआ, राइट हैंड ग्रिप रूल। तो ज़ाहिर है अभी एक शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि पोलैरिटी कैसे फाइंड होती है, राइट हैंड ग्रिप रूल से फाइंड होती है, तो ये नाम आपने याद करना है। अब ये नाम क्या बता रहा है कि आपने ये जो हाथ है आपका, आपकी जो उंगलियां हैं, ऐसे करके उंगलियां जब आपने उसको पकड़ना है, जैसे मैं इसको पकड़ता हूँ अगर, तो ऐसे करके अगर पकड़ रहा हूँ और देखें मेरा अंगूठा जो है वो किसी और तरफ जा रहा है, उंगलियां इधर को आ रही हैं, तो डायरेक्शन ऑफ द करंट अगर उंगलियों की तरफ अगर आप रखते हैं तो अंगूठा ऑटोमेटिकली जिस तरफ जाएगा आपके राइट हैंड का वो बताएगा कि इधर को जो है आपका नॉर्थ पोल है, अंगूठा जिधर को जाएगा। तो ये उसने सारा लिखा हुआ है, तो देखें नीचे, और ये भी अलग से शॉर्ट क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और एक क्वेश्चन जो ये वाला है डेफिनेशन वो किसकी है, राइट हैंड ग्रिप रूल की। तो ये 2 सवाल बनते हैं। तो राइट हैंड ग्रिप रूल ये देखें उसने लिखा हुआ है, इसको आप याद भी करेंगे। ग्रिप द सॉलिनॉइड, सॉलिनॉइड को पकड़े विद द राइट हैंड, सीधे हाथ से, सच दैट फिंगर्स आर कर्ल्ड, फिंगर जो है वो कर्ल हुई हो, ऐसे करके कर्ल हुई हो, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट की डायरेक्शन। अब देखना यहाँ उसने करंट की डायरेक्शन ऊपर को बनाई हुई है, तो हमारी उंगलियां भी ऊपर से अगली साइड पे जा रही हैं, ठीक है। अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, जाहिर करंट की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल होती है अगर बैटरी के हिसाब से आप देखें तो। इन द सॉलिनॉइड देन द थंब, ये जो आपका थंब है, पॉइंट टू द नॉर्थ पोल ऑफ द बार एंड, ठीक हो जी, ये समझ आ गया आपको। तो ये सारा हमारा तरीका था मैग्नेटाइज करने का। अब ये उसके अपोजिट है, डीमैग्नेटाइजेशन अगर आपने करनी है, किसी मैग्नेट को कैसे आप खराब कर सकते हैं अगर आप खराब करना चाहें, तो उसके लिए देखिए पहला है हीटिंग, दूसरा हैमरिंग और तीसरा है अल्टरनेटिंग करंट। अब ज़ाहिर है जो मैग्नेट चीज़ बनती है, पीछे हमने डोमेन थ्योरी पढ़ी थी ना, तो डोमेन में थ्योरी में क्या था कि जिस चीज़ को आप मैग्नेट बना रहे हैं उसके अंदर इलाके बन जाते थे, और वो इलाके जो है हर एक होते मैग्नेटाइज्ड होते हैं हर इलाका, लेकिन सबकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है। लेकिन जब हम उसको मैग्नेटाइज बनाने लगते हैं तो वो क्या करता है, जो परमानेंट मैग्नेट उसके पास आता है तो उसकी जो डायरेक्शन है सबकी सीधी कर देता है। बस यही मैग्नेटिज्म होती है कि जब डायरेक्शन सब की सीधी हो गई तो वो सारे के सारा वो मैग्नेट कन्वर्ट हो जाता है। अब उसी के डायरेक्शन को हम खराब कर देंगे, यानी वो जो हमारे डोमेन्स हैं सारी की सारी, उनकी डायरेक्शन किसी की कहीं तरफ किसी की कहीं तरफ कर देंगे तो वो मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। तो ये 3 तरीके हैं हमारे पास। हीटिंग, तो हीटिंग का मतलब भी वही है, कहते हैं जब आप गर्म करते हैं तो उसकी डायरेक्शनें इधर उधर हो जाती हैं। देखें लिखा हुआ थर्मल वाइब्रेशंस। अब थर्मल किसको कहते हैं, हीट को कहते हैं। तो हीट की वजह से जो वाइब्रेशन होती हैं, इर्ताश पैदा होता है, टेंड टू डिस्टर्ब, वो खराब कर देंगी द ऑर्डर ऑफ द डोमेन्स, डोमेन्स की वो ऑर्डर जो हमने बिल्कुल सीधी कर ली हुई है, एक ही डायरेक्शन में कर ली हुई है, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। देयरफॉर इफ वी हीट अ मैग्नेट स्ट्रांगली,
अच्छी तरह से उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, द मैग्नेट लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म वेरी क्विकली। ठीक है जी, ये एक आ गया आपके पास। तो ज़ाहिर है ये भी आपका याद करने वाला है कि पहला पॉइंट के हीटिंग से कैसे मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। नंबर 2 हैमरिंग है। हैमरिंग में भी वही होगा कि आप उसको जब हथौड़ियाँ मार रहे हैं तो उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उसकी जो डोमेन की डायरेक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इफ़ वी बीट अ मैग्नेट, मैग्नेट को बीट करें जैसे बच्चों को मारते हैं, तो मतलब है मैग्नेट को भी हमने मारना है किसी भी चीज़ से। द डोमेन लूज देयर अलाइनमेंट, अगेन उनकी जो अलाइनमेंट है वही अलाइनमेंट के एक ही डायरेक्शन में बन गई हुई थी, वो ख़राब हो जाएगी। एंड द मैग्नेट इज डीमैग्नेटाइज, इट इज़ आल्सो कॉल्ड हैमरिंग। ज़ाहिर है इसको हैमरिंग कहते हैं, तो ये भी हमें याद करना है। और उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट है। अब यहाँ ये है कि देखें, जिस मेथड से हम सॉलिनॉइड के मेथड से मैग्नेट बनाते हैं वहीं से उसको डीमैग्नेटाइज भी किया जा सकता है। वो कहता है कि उसके अंदर से आप उसको आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालें। वो जो सॉलिनॉइड है, वो जो हमारा वो कॉइल है तार का, उसके अंदर है ना हमारा स्टील बार, तो अगर आप उसी करंट गुजर रही है, ठीक है, करंट ख़त्म नहीं किया आपने, करंट गुजर रही है और उस स्टील बार को आहिस्ता आहिस्ता आप बाहर की तरफ निकालते हैं, तो कहता है उससे भी वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। सो कहता है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ लॉन्ग सॉलिनॉइड, करंट उसमें से गुजर रही हो, अब मैग्नेट, अब जाहिर है वो मैग्नेट हो मूव्ड आउट स्लोली, उसके अंदर मैग्नेट था, उसको आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालेंगे फ्रॉम इनसाइड द सॉलिनॉइड, तो वो क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो ये हमारे तीनों मेथड डीमैग्नेटाइजेशन के, ये भी हम याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट एक टॉपिक रह गया, ये पूरा एक ही दफ़ा करते हैं तो इंशाल्लाह ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।